अपने भाई हो, रास्ते से भटके हुए हो, अंधमगत मत बनो। अच्छा, इससे घटिया और अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिल सकता। कंट्रोल। ये मोदी जी जो है, इनको फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वाले घटिया सोच के होते हैं। अगर वो हिंदुस्तान को अपना समझेंगे, कोई भी समाज हो, हिंदुस्तान को अपना समझेंगे, वो मोदी को अपना समझेगा। इसीलिए तो तीसरी बार आया है। अनपढ़ है तभी तो आया। अगर पढ़ा लिखा होता तो इनके जैसे करता। वो अनपढ़ है, गवार है, जो भी है, मगर हिंदुस्तान बहुत अच्छे से चला रहा है। कोरोना से लेके बाकी घटिया बोलता है, उसको बोलने दो। इनसे बोलने से कोई घटिया नहीं होगा। पर राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए, उनपे इतना क्यों नहीं बना? उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया था। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने नेहरू और गांधी, खुलेआम बोलती हूँ। मेरे पापा कहते थे अगर गांधी को घोड़ से नहीं मारता तो मैं मार देता। कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए एक और मौका देना चाहिए, ताकि जो दोगले हिंदू है, जो थूके हुए बिरयानी खाते हैं, उनका नसबंदी और खतना हो सके। 18 में हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए। एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री बनेगा क्या दियो बनेगा? हर का बहन के गाँव में दिन गया बेटी कुछ बोलेगा, बेटी चोर कौन नहीं जानता है? बड़का आदमी है तो उसको पॉलिसी लेता हो तू लोग। जो मुंह देना चाहिए दिन के, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रहा है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। सॉरी 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 सॉरी। जय हिंद, जय संविधान। I, Rahul Gandhi, having been elected. Huh? Sorry. Wait a minute. Who are you? फिकर मत करो, अब की बार सबको मुसलमान बना देंगे। अल्लाहू अकबर। अब की बार सब मुसलमान बन जाएगा। ज्यादा हिंदू करता है ना, अब सब मुसलमान बनेगा। तो बोलो प्यार से अल्लाहू अकबर। बेटा अभी तुम बच्ची हो, औकात से बाहर का सपने मत देखो। जितना औकात हो ना, उतने ही औकात में सपने देखो। तुम्हारा इतना औकात नहीं है कि तुम हम लोग को मुस्लिम बना दो, ठीक है? साली तेरी अम्मा का उठा बुरखा लगा जुरखा, हलाला की पैदाइश। 4 तारीख के बाद ईडी और सीबीआई का नाम ही नहीं सुना। सब कुशल मंगल तो है ना? कहाँ गए सब? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नमस्ते। आज घर भेज रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, खुश हो? जी हाँ, अच्छे हो के घर जा रहे हो? बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। बड़ा दावा सीबीआई की तरफ से किया गया। अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया। आबकारी नीति से केजरीवाल ने किनारा कर लिया। मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। राम राज्य में रावण आ चुका है, पर ये वो रावण है जिसका भाई कोई विभीषण नहीं है। जय भीम।
उस रावण की लंका तो राम ने लगाई थी, और तुम जिस रावण की बात कर रहे हो उसकी लंका ये लगा देगा। इनको जानती हो, ये बेशक राम भक्त है, लेकिन उद्धरण करने वालों से राम की तरह मर्यादा में बात नहीं करते, सीधा राम से ही मिला देते हैं। तो ऐसा ना हो कल को ये सुनना पड़े एक था रावण। जय श्री राम। हमलावर है, और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया, कह रहे हैं पिछले 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी जी ने लगा रखी है। आपको बता दे पत्रकार महोदय, पहली बात तो मोदी जी का तानाशाही रहता ना, तो जैसे ही जय फिलिस्तीन बोला ना वहीं कूच दिया था ओवैसी, समझे। अब बाहर निकलता ना, अंदर तो कुछ एवे करता, बाहर जब आता तो हम लोग थूरने के लिए बैठे रहते संसद के बाहर, समझे। इस देश में ऐसा लोकतंत्र का आजादी, यहाँ पे आप लेनिन को भी मान सकते हैं, मार्क्स को भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप गोडसे को भी मान सकते हैं, गांधी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप फिलिस्तीन का भी समर्थन कर सकते हैं, यहाँ पे हमास का भी, यहाँ इजराइल का भी समर्थन कर सकते हैं। इस देश का जब पूरा मेजोरिटी प्रधानमंत्री को सपोर्ट देता है, प्रधानमंत्री इस देश के इजराइल को समर्थन देते हैं, तो फिर ओवैसी कौन होता है? हमास को समर्थन करने वाला, फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला। तो सर आपको बता दें, इमरजेंसी जो काल लगा था, वो इमरजेंसी काल को फिर ये लोग दोहराने का काम कर रहे हैं। ये लोग रूलिंग पार्टी में रहे तो भी, ना रहे तो भी, ये लोग ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार तुम्हारा है और सिस्टम जो है आतंकवादियों का बैठा हुआ है यहाँ पे। आजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, और आप देखिएगा किस तरह से राहुल गांधी की तरफ बाकायदा हमने उसको सर्कल किया हुआ है, और राहुल गांधी जो हैं उन्हें संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। विपक्ष उन्हें संविधान की कॉपी दिखा रहा है। दोस्तों यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी के पहले दिन के लिए सबसे निर्णायक तस्वीर मानी जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से संविधान की कॉपी दिखाई जा रही थी। और जैसे मैंने कहा, इसके जवाब में भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने मोदी मोदी के नारे लगाए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संसद के बाहर से लेकर संसद के अंदर तक विपक्ष देखिए किस तरह से हाथ में संविधान की लाल कॉपी लिए आज भारतीय जनता पार्टी को इसका चेहरा दिखा रही थी। Wake up to reality. जिस संविधान की किताब हाथ में लेकर लोकतंत्र खतरे में है कि ये लोग बातें करते हैं, फोटो ऑप्स कराते हैं, एक संविधान की कॉपी लेकर तानाशाही का राग अलापते हैं। तानाशाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है पता है? जो 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने भारत में थोपा था, इमरजेंसी लगाकर, और इसे इंडिया अलायंस के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी तो आपातकाल पीड़ितों के लिए लोकसभा में जब मौन रखने की बात आई तो कांग्रेस उन इमरजेंसी विक्टिम को मॉक कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, लेकिन उन्हीं के अलायंस के बाकी पार्टियां इस 2 मिनट की मौन में शामिल हुई, क्योंकि उनके पूर्वज इस इमरजेंसी का दंश झेल चुके हैं, और ये कांग्रेस के मुंह पे एक तमाचा है। राहुल गांधी ने अपने परिवार के नाम पे तो जनता से वोट मांग लिए, तो क्या अपने परिवार के लगाए इस कलंक की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी लेते हैं? क्या लगता है आपको? जहां पाल के रखे हैं नाग हमने, उसे कहते हैं आस्तीन, और कैसी कैसी चंपा कली चुन के भेज दी है सांसद में जो कहते हैं जय फलस्तीन। हिंदू 80% होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है, तो कैसे भरोसा कर ले आने वाले कल का? अगर आप चाहते हो कि देश और धर्म दोनों सुरक्षित रहे, तो जातिवाद का दामन छोड़कर हाथ पकड़ लो हिंदुत्व का। जय श्री राम।